हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि 1 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। अभी आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप लोग को ऐसे क्वेश्चन का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में सीधे-सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का उसी टाइप का जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आपको पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को करना है और साथ-साथ में अपने-अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। और साथ में जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन कहलाता है व्यापार घाटे से अभिपार्य बताइएगा। ठीक है, हाँ क्या होगा, यानी व्यापार घाटे से जो अभिपार्य है क्या है, निर्यात की आयात पर अधिकता की वजह से घाटा हो सकता है, या आयात की निर्यातता पर अधिक से, या आयात और निर्यात के बराबर होना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जानते हैं व्यापार घाटे से जो घाटे जो होता है किसके कारण होता है, जब आयात की निर्यात पर अधिक हो जाती है। तो ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग बी बताएं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ऊंचा मूल्य जो होता है वो क्या होता है, कम पूर्ति करता है। जब ऊंचा मूल्य किसी वस्तु का होता है कम पूर्ति करता है, अधिक मांग करता है, समान पूर्ति करता है, कम मांग करता है। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में जो क्या है ए बराबर एम आर वक्र की गति से नीचे गिरते हैं, या ए आर और एम आर वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए हम लोग जानते हैं स्टोर के अंतर्गत जो है कौन शामिल है, मुद्रा का परिणाम भी शामिल होता है, धन भी होते हैं, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा भी। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, विदेश आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या कहता है, जल्दी बताइएगा। हम लोग जानते हैं विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है, तो बिल्कुल आप याद रखिए वृद्धि होता है। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चक्रीय प्रवाह में शामिल जो है क्या है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं वास्तविक प्रवाह भी होता है इससे शामिल, मौद्रिक प्रवाह भी होता है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है। जब आर्थिक मंदी अगर होगा तो ये इसका जो लक्षण जो सामने देखने को मिलेंगे आपको, रोजगार का स्तर में जब कमी हो जाएगा पूरी तरह से, औसत मूल्य स्तर में भी कमी हो जाएगी। ठीक है, उत्पादन में गिरावट हो जाएगा। ये तीनों जो आप लोगों को क्या दिखेगा, लक्षण दिखेंगे जब आर्थिक मंदी अगर किसी भी देश का अगर देखने को मिलेंगे या किसी राज्य का, तो ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन जो है मतलब क्या फलन प्रदर्शित करता है। तो देखिए एस एफ पी जो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताएं आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है, तो बताइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की जो आपको निम्नलिखित में से कौन सी सीमा आपको बताना है, तो हम लोग जानते हैं सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोध सभा भाष या व्यक्तिगत इकाइयों की आत्म अवहेलना, ये ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र जो होता है वो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अति अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पूर्णतः क्या हो जाएगा, बेलोचादार, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्पादन की विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में से यानी किसे जोड़े जाते हैं। देखिए उत्पादन को जो जोड़े जाते हैं, और ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे आप लोग ए बताएं आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, एनएनपीएमपी बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए जो प्रमुख यानी मौद्रिक उपाय कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो प्रमुख होगा आपका बैंक की दर में वृद्धि भी होगा, खुले बाजार में प्रतिमूर्तियां बेचना हो जाएगा, नकद मतलब क्या हो जाएगा, कोष अनुपात में हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जीएनपी एमपी बराबर वाट, यानी क्या होगा इसका, तो बिल्कुल याद रखिएगा जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में उद्देश्यों से खरीद की गई वस्तु क्या अंतिम वस्तु कहलाती है, वो क्या कहलाती है, हम लोग जानते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र जो सम्मिलित रहता है। हम लोग जानते हैं एक अर्थव्यवस्था में जो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो ये प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तृतीयक भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सम्मिलित रहता है, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एनडीपी आपको बताना है, एनडीपी जो होता है वो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जीडीपी एमपी माइनस घिसावट, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे।
मुद्रा के एक मध्यवर्ती वस्तु जिसने किस प्रक्रिया को यानी सरल कर दिया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं मुद्रा का एक मध्यवर्ती वस्तु जिसको आसान जो बनाया है सबसे अधिक, तो हम लोग जानते हैं वो होगा आपका लेन देन यानी विनिमय प्रणाली, ठीक है, जिसको विनिमय किसको कहा जाता है, जो लेन देन का होता है प्रक्रिया। मूल्य मूल्य की गणना एवं अभिव्यक्ति यानी बिल्कुल ये भी हो जाएगा इसका मूल्य संचय। तो ये तीनों जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे डी दे हैं बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन मुद्रा का गुणक की सही जो है परिभाषा है। यह एम मुद्रा का स्टॉक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो होगा एम अपॉन एच जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की निवल अवधिक जमा मुद्रा पूर्ति के मतलब के केस परिभाषित से खाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा M3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि नई मशीन के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सकल निवेश कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सकल निवेश, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1935 को हुआ था, और स्टेट बैंक का तो हम लोग जानते हैं 1957 को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, बाजार के किस अवस्था में जो मूल्य विभेद पाया जाता है, तो याद रखिएगा बाजार के किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार का यानी आप लोग को आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। तो हम लोग जानते हैं इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था यानी कब, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसी तरह जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था, 1969 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से जो कौन यानी मात्रात्मक शाखा नियंत्रण का तरीका नहीं है, इनके बारे में बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग जानते हैं बैंक दर की नीति, ये भी नहीं होगा आपका, यानी शाख की राशि यानी ऑप्शन आप लोग का भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वित्त वर्ष जो है कौन सा है, आपको हम लोग जानते हैं वित्त वर्ष जो मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मनाया जाता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। तो जो भी बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट है। व्यवसायिक बैंक जो है क्या है, हम लोग जानते हैं व्यवसायिक बैंक के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो होता है क्या होता है, बी और सी जो होता है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद ग्राहकों को ऋण देते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निवेश के जो है निर्धारक घटक जो है कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं निवेश के जो निर्धारक घटक जो होते हैं वो याद रखें पूंजी की सीमांत क्षमता भी होता है, बाजार दर भी होता है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी जो है कठिनाइयां हैं, तो याद रखिएगा दोहरे संयोग का अभाव, ये भी हो जाएगा। वस्तु विभाजन की कठिनाई, ये भी हो जाएगा। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, ये भी हो जाएगा। नहीं उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों के निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं, देखो व्यापारिक बैंक जो है इसमें से कौन सा ऋण देता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं नकद साख भी देते हैं, अधिक वर्ष देते हैं, ऋण एवं अग्रिम भी देते हैं। तो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बैंकों का एजेंसी का कार्य क्या है, देखिए बैंक का जो एजेंसी का कार्य जो होता है वो क्या होता है, ट्रस्टी कार्य करना, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र बैंकों द्वारा जो है कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो केंद्र बैंक का जो है वो चलन मुद्रा जारी करता है, और इसका आंसर आपका चलन मुद्रा राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से जो कौन यानी शाख नियंत्रण की गुणवत्ता विधि है, बताइएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा कहीं उपभोक्ता शाख पर नियंत्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा जो किस वर्ष की गई थी, इनके बारे में बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं 1995, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा जो है कथन जो सत्य है आपको बताना है, हम लोग जानते हैं एमपीसी, यानी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है, उसके बाद बराबर 1 होता है, ठीक है, ये जो है इसका यानी सत्य है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे आप लोग भी बताए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा स्फीतिक अंतराल माप बताइएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा स्फीतिक अंतराल जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, अतिरिक्त मांग की होगा, और ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किन्स के अनुसार जो अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण बताइएगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आपका यानी कुल मांग में कमी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, तो लाभ याद रखिएगा लाभांश भी हो जाएगा, निगम लाभ कर भी हो जाएगा, यानी अतिरिक्त लाभ भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। औफिसिटिक अंतराल की दशाएं बताइए, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो आपका यानी मांग में तेजी से वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है ये। पूर्ति में तेजी से वृद्धि होता है, बिल्कुल गलत। पूर्ति और मांग दोनों पर बराबर होती है, गलत है। इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए व्यापार संतुलन का अर्थ आपको बताना है, हम लोग जानते हैं व्यापार संतुलन का जो अर्थ होता है वस्तु के आयात एवं निर्यात से होता है, और इसका आंसर आप लोग वस्तु एवं आयात के निर्यात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सरकार की जो उधार आवश्यकता की ओर जो है इशारा करता है, तो याद रखिएगा ये जो इशारा करता है तो ये प्राथमिक जो है घाटा को जो है मतलब क्या करता है, इशारा करता है। क्वेश्चन देखिएगा निम्न से कौन प्राथमिक घाटे का सही माप है, तो याद रखिएगा राजकीय कोषीय घाटा ब्याज का भुगतान, यानी ऑप्शन आप लोग 80 प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से
क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा ये शामिल जो होते हैं केवल कर होते हैं, केवल ब्याज होते हैं, केवल लाभांश और लाभ होते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बजट के बारे में आप लोग को बताना। बजट जो होता है वो क्या होता है? तो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा हो जाता है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज भी हो जाता है, उसके सरकार के नए कार्यक्रम का विवरण भी हो जाता है। तो उपयुक्त में से इसका आंसर आप लोग का सभी राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार के राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जल्दी बताइएगा। आयकर भी हो जाएगा, निगम कर भी होगा, सीमा शुल्क भी हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष कर आपको बताना है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष जो कर होता है वो क्या होता है? आयकर भी होता है, उपकर भी होता है। तो ये दोनों हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होने वाला खतरा जो है वो स्फीति की कारी दबाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? तो हम लोग जानते हैं प्रत्यक्ष करों का जो जमा होता है संपत्ति कर और आयकर दोनों होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। विदेश विनिमय दर की जो है निर्धारण होता है वो क्या होता है? तो मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। विनिमय दर का अर्थ बताइएगा। देखिए विनिमय दर का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है एक विदेशी मुद्रा के लिए जो है कितनी देशी मुद्रा देनी होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। एक मतलब अर्थ जो होता है ये बिल्कुल सही है। एक विदेशी मुद्रा के लिए जो है कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा बनी होगी, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर, तो ये दोनों ये चारों जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। यानी विनिमय दर का जो अर्थ होता है ये इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर ये जो अभी आप लोग को मैंने इकोनॉमिक्स का भी आपको कवर करवाया। देखिए आप लोग का इकोनॉमिक्स में अगर तैयारी नहीं है, आप चाहते हैं हम इसका गैस नोट्स ले, देखिए आप लोग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का अगर गैस नोट्स चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि 100 में 100 हम सॉल्व करें, तो प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही आसानी से जो है इकोनॉमिक्स का स्पेशल गैस नोट्स हम लोग तैयार किए हैं। कई अनुभव शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। अगर आप लेना चाहेंगे तो मात्र आपको 100 रुपया में जो है इसका आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें 9162055090। ठीक है, इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। इसी में ही आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो 100 रुपीज में आप बहुत आसानी से जो आप यानी 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए डियर हम लोग इस तक एंड करते हैं आज का क्लास को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।